उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 मार्च की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 मार्च से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर तेज हवाएं, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। और ये बारिश की जो गतिविधियां हैं ये 25-26 मार्च तक जो है रहेगी, क्योंकि 15 और 16 मार्च में होगी। उसके बाद में फिर 19-20 मार्च में फिर से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर होगी। और बादल वगैरह तो 17-18 मार्च में भी दिखाई देते रहेंगे। और उसके बाद में फिर जो है ये दोस्तों बारिश की गतिविधियां 22-23 से फिर होगी, यानी कि 1-2 दिन बीच में धूप धाप निकलेगी और कभी यहाँ पर हवाएं यानी कि हवाएं चलेंगी, कभी घटाएं आएंगी और फिर बारिश होगी। इस तरह से जो बारिश का स्पेल है ये लगभग 8-9 अप्रैल तक जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि इस तरह से ही ये संभावनाएं लगातार बारिश की बनी हुई है। कभी 1-2 दिन बीच में मौसम सही रह गया, उसके बाद में फिर बादल आए, बारिश कर गई, तेज हवाएं चली, फिर 1-2 दिन फिर बीच में मौसम ठीक हो गया। फिर क्योंकि एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ रहे हैं, हल्के फुल्के नहीं है, काफी मजबूत मौसमी सिस्टम है। और इन्हें जो यहाँ पर अन्य मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी का भी सपोर्ट मिल रहा है, सर्कुलेशन यहाँ पर बनकर ट्रफ बनी हुई है, तो कई मौसमी सिस्टम बनकर ये जो है बारिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल एक और सिस्टम आज रात्रि से ही उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई दें और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बने। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर भी इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी भी बादल दिखाई दे रहे हैं पश्चिम विक्षोभ के कारण। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर आने वाली 15 मार्च में बारिश होगी और उससे आगे के अपडेटों पर भी नजर डालेंगे। ये 15 मार्च की वेदर रिपोर्ट है दोस्तों। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जिन जिलों में मेघ गर्जना के साथ कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावना है। या हो सकता है कदुका भागों पर थोड़ी तेज बारिश भी हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि घने काले बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां या तो हुई नहीं या फिर हल्की फुल्की होकर रह गई। इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा और हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई के साथ साथ शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, आजमगढ़ के भागों पर भी बादल रहेंगे। बारिश की संभावना यहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी कुछ गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दोस्तों हो सकती है। बाकी ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट और कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, सुल्तानपुर, इसके साथ साथ अमेठी, उन्नाव, यहाँ पर भी बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। बारिश की थोड़ी संभावना यहाँ पर कम है। और ये जो वार्निंग है मेघ गर्जना की है, मेघ गर्जना होगी, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, ओला वृष्टि जैसी गतिविधियां भी दोस्तों कुछ भागों पर दिखाई दे सकती है। मौसमी सिस्टम काफी मजबूत है। इसके अलावा फिर यहाँ पर 16 मार्च में भी बारिश होने की संभावना है, यानी कि जो बादल वगैरह हैं वे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद के कुछ इलाकों पर दिखाई देंगे। और जो बारिश होने की, क्योंकि ये जो सिस्टम है आगे बढ़ेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज के भागों पर मेघ गर्जना के साथ यहां पर बारिश होगी। इन भागों से बादल जो है धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं कई इलाकों पर बनी हुई है। उसके बाद में दोस्तों लगभग 17-18 मार्च में लगभग मौसम साफ रहेगा और 19 मार्च से फिर जो नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, फिर पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और 20 मार्च से फिर से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 और 22 में फिर थोड़ा यहां पर धूप वगैरह निकलेगी, 23-24 में फिर बारिश होने की संभावना। इस तरह से ही ये 8-9 अप्रैल तक संभावनाएं रहेंगी। कभी धूप निकल गई, कभी तेज हवाएं चली, 1-2 दिन बीच में मौसम शांत रहा और फिर बारिश हो गई। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।